हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नया रीडिंग लेकर। तो आज का टॉपिक है आपकी लव इंटरेस्ट जो है, मतलब रोमांटिकली और एज ए पार्टनर वाइज जिनसे प्यार करते हो, जिनके ऊपर आपका इंटरेस्ट है। हो सकता है आप मैरिड पार्टनर के लिए आप देखो, हो सकता है आप अपने क्रश के लिए देखो, हो सकता है आप अपने एक्स के लिए या फिर सेपरेशन में हो उनके लिए देखो। मतलब जिनके ऊपर आपका रोमांटिक कनेक्शन है, लव वाला कनेक्शन है, उनके लिए आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी और फिर देखेंगे उनकी ओवरऑल एनर्जी प्लस उनका करंट फीलिंग। ठीक है, आपके लिए देखेंगे। पहले आपका एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, ओवरऑल यूनिवर्स को थैंक यू कर दीजिए और जो डिवाइन में मानते हो उन डिवाइन को प्रयास कर लीजिए। ओके, एंड चलिए रीडिंग को स्टार्ट किया जाए। एंड हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल एनर्जी का नीड क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारी व्यूअर्स की ओवरऑल करंट एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू होली स्पिरिट। Wheel of Fortune, Five of Wands, Seven of Pentacles, the Lovers, one more card, Two of Swords, bottom of the deck में आया है Four of Pentacles और इधर आया है Two of Wands। Wheel of Fortune क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए। Wheel of Fortune क्यों आया है? Nine of Cups, Ace of Pentacles, Five of Wands इधर क्यों आया डिवाइन? Five of Wands इधर क्यों आया है? Five of Wands क्यों आया है डिवाइन? Queen of Cups and the Strength, Seven of Pentacles इधर क्यों आया डिवाइन? Seven of Pentacles इधर क्यों आया है? The Star, Eight of Wands, The Lovers का इधर क्यों आया डिवाइन? The Lovers का इधर क्यों आया डिवाइन? The Lovers का इधर क्यों आया डिवाइन? Five of Cups, Four of Swords, okay, Two of Swords इधर क्यों आया डिवाइन? Two of Swords इधर क्यों आया डिवाइन? Four of Wands, King of Wands, bottom of the deck नीचे डिवाइन, bottom of the deck, bottom of the deck में आया है King of Swords और इधर आया है Queen of Wands। ओके, तो मैंने कार्ड सजा लिया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन बोलना चाहते। तो आपके ओवरऑल एनर्जी में जो दिखाई दे रहा है वो है कि आपका जो गोल है ना, आप उनके ऊपर काम कर रहे हो, अपने पैसों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, या फिर अपने लाइफ पर्पस को आप जानने की कोशिश कर रहे हो। और आपको समझ आ गया है क्योंकि जब तक आप अपने करियर में सेटल नहीं होंगे, जब तक आप अपनी खुद की खुशियों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आपका लक नहीं चेंज होने वाला है। आपका लक आपके साथ है और आपको ये भी, अगर आप नहीं कर रहे तो आपके लिए मैसेज आ रहा है आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, गोल्स के ऊपर काम करें तो आपके पैसों में भी ग्रोथ आएंगे और आपका इच्छा पूर्ति होने का समय आ गया है। डिवाइन लक आपके साथ है। आपकी लव लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में इशू चल रहा है। जो लोग मैरिड थे देख रहे हो सकता है उनकी मदर इन लॉ की या फिर अपने ससुराल में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर मेल भी अगर हो तो हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, फैमिली इशू कुछ चल रहा है या फिर मैरिज को लेकर कुछ इशू चल रहा है। तो वो ये हो जाए आ जाने की संभावना है। तो
आपको अभी सिर्फ पेशेंटली रहना है और डिवाइन बात पर चलना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से बचना है, पर ऐसा भी नहीं कि जब आप भी ना तो आपको सोच समझकर उस चीज़ को डील करना है। आप डील कर रहे हो वो भी हमें दिखाई दे रहा है, पर थोड़ा कंपटीशन आपके लाइफ में चल रहा है। करियर वाइज भी हो सकता है एंड फैमिली वाइज हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे ना, वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आप देख नहीं पा रहे हो, पर वो चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी आने वाला है, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे मॉनेटरी वाइज या फिर लव लाइफ में इन्वेस्टमेंट किए थे, उस चीज़ को मैनिफेस्ट बहुत टाइम से कर रहे थे, तो उधर से गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड आप अपने लव लाइफ की वजह से दुखी हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत सेपरेशन में चले गए हो और अब दूर चले जा रहे हो, आपके लाइफ में शादी नहीं आ रहा है, आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके बिना आप दुखी हो एंड आप खुद को हील कर रहे हो। पर ये लव लाइफ की वजह से ना ज़्यादा चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हो, और बट आप हील होना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है कि शायद हो सकता है कि घर से एक प्रेशर आ रहा है कि किसी और के साथ शादी कर लो एंड आप चाहते हो किसी और के साथ कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में आपको लगता है कि दो चॉइस है, आप और दूसरा कोई, इस वजह से परेशान हो। पर आप आपकी डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हो, क्योंकि देखो इधर किंग ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स आता है ना, फिर इधर से फ्रॉन्ट ऑफ द डेक में जैसे कि मैंने कहा क्वीन ऑफ वैंड्स भी आपके लिए आ गया था। तो क्वीन ऑफ वैंड्स इधर दिखा रहा है कि देखो क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स, तो आपके शादी के तो जोग बन रहा है, या फिर शादी के लिए आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको होने की चांसेस हमें इधर दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी 25 से ऊपर की एज हो, मतलब 27 8 प्लस हो, तो उनके लिए मैरिज का रिश्ता या फिर मैरिज पक्का होते हुए हमें इधर दिखाई दे रहा है। एंड या फिर घर से आपके लिए प्रेशर आ रहा है शादी का, ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। पर अब अपने करियर में फोकस करना चाहते हो, मैं भी आपको कहूँगी कि आप अपने करियर में स्टेबिलिटी लाइए, क्योंकि वो बहुत कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ से ठीक कर देंगे। मतलब आपका करियर जब सेटल हो जाएंगे, आप अपने ऊपर जब फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, डिवाइन से जुड़े रहेंगे, तो आपका बहुत चीज़ सही होते हुए हमें नजर आ रहा है। जैसे कि आपका विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन एंड कम्युनिकेशन आते हुए, गुड न्यूज़ आते हुए हमें दिखाई दे रहा है, मैरिज प्रपोजल एंड रिश्ता पक्का होते हुए हमें नज़र आ रही है, या फिर आप ये सब चाह रहे हो, आपके लाइफ में ये सब चल रहा है। आप रिसेंट नेक्स्ट 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के बीच वो होने भी वाला है ये सारे उद्देश्य, ठीक है। बट अपनी इनसिक्योरिटी से आपको बचना है, आपकी खुद की जो नेगेटिव थॉट है ना, उससे बचना है। जो चीज़ आपको छोड़ कर चला गया था वो आपके पास लौटेगा, ठीक है। कुछ पार्टनरशिप ऑफर या फिर बिजनेस ऑफर या इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन के लिए अगर लोन अप्रूवल होने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आपको पढ़ाई के लिए या फिर हायर स्टडीज़ या जॉब के लिए भी ट्रैवल हो सकता है, इधर वो चीज़ भी शो हो रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे आपके लिए मतलब आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है, वो हम लोग देख लेंगे, ओके। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, वो पहले हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपके लिए उनका फीलिंग्स क्या है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आप अपने पर्सन के नाम रिपीट करिए अपने मन में, और चैनल में नया विजिट करिए तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके अपने एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, और हमारे चैनल को थोड़ा लव दिखाइए, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है, उनके जो लव इंटरेस्ट है, उनकी ओवरऑल एनर्जी प्लीज़ हमें दिखाई दीजिए। आपके रिश्ते को नज़र लगा है ना, या फिर उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल है जो उनकी तरक्की या फिर आप दोनों को खुश नहीं देख पाते हैं, उनको जेलसी फील होता है, ऐसा कुछ हमें वाइब आ रहा है।
इस डिवाइन हमें हमारे व्यूअर्स की लव इंटरेस्ट के बारे में, उनकी पर्सन के बारे में ओवरऑल एनर्जी दीजिए। पांच कार्ड लेंगे। ये दो कार्ड आपके लिए भी आया था। एंड लास्ट कार्ड 9 ऑफ the star, 7 of Pentacles, 3 of Swords, 8 of Swords and 9 of Pentacles। फ्रंट में आया है 9 of Cups, बॉटम डेक में आया है 2 of Swords। स्टार क्यों आया डिवाइन? 5 of Swords, 7 of Pentacles क्यों आया डिवाइन? सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन? द मून। 3 ऑफ सोर्स क्यों आया है डिवाइन? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ सोर्स क्यों आया है डिवाइन? किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के लिए परेशानी आ रहा है। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया डिवाइन? ओवरऑल एनर्जी दीजिए डिवाइन। है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे देखना है स्ट्रेंथ कार्ड। तो व्यूअर्स जो हमें दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना वो अपने काम के लिए या फिर अपने खुद की कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको छोड़ के वो गया था फैमिली के लिए या फिर किसी और के लिए, पर वो खुश नहीं है उधर। उसको लगा था कि उधर अगर चले जाएंगे तो अब उनके लाइफ में ना दो चॉइस आया, एक आप या फिर कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है, उनका कुछ काम या फैमिली या फिर अदर लव इंटरेस्ट। तो उसको लगा तो दोनों ऑप्शन में से वो आपको छोड़कर उन्हें चुना, पर वो डिसीजन उनका गलत हो गया। लगा कि जिधर जाकर उनको खुशियाँ मिलेगा, पर उधर उनको वो खुशियाँ नहीं मिला। ठीक है। एंड द स्टार आया है एंड उसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने, जो बता रहा है जो चीज़ वो मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया या फिर उसको कैसे सही किया जा रहा है ना, उस चीज़ को वो मैनिफेस्ट कर रहा है। आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट कर रहा है। या फिर अगर उनको कहीं से धोखा मिला है तो उनके लिए वो जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड फिर आया है द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून एंड द हर्मिट का क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स को। तो जो बता रहा है कि आपके पार्टनर का भी फाइनेंशियल इशू चल रहा है। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है ना, तो फिर भी पेमेंट को लेकर या फिर अगर उनका स्टेटस फैमिली स्टेटस अच्छा भी है, फिर भी उस हिसाब से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से थोड़ा डाउन हुआ है और कुछ पेमेंट को लेकर या फिर कुछ करियर को लेकर उनका इशू चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उन चीज़ के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल लॉस वजह से भी दुखी है। हो सकता है कि कोई चीटिंग हुआ है, हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई धोखा मिला है या फिर पेमेंट नहीं आ रहा है, काम धंधा सही से नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से उसको हार्टबीट मोड में है, वो अकेला रहना स्टार्ट किया है, वो थोड़ा दुखी है। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उस चीज़ को वो भरपाई करे। करियर में फोकस करना चाहते हैं पर वो दुखी है क्योंकि आपको हार्ट करके वो खुशी नहीं है। उसका भी हार्ट ब्रेक हो चुका है, उसको अपना कर्मा मिल रहा है, वो सोच पा रहे हैं, उसको वो दुख मिल रहा है कि आपको छोड़कर वो गया, इसलिए उसको इस सब से मतलब वो करना मिल रहा है उनको, ये समझ उनको आ रहा है। एंड 8 ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ सोर्स एंड द मैजिशियन, जो बता रहा है कि वो स्टक है, क्योंकि इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, वो पैसों की वजह से भी स्टक है और आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहा है, और फिर भी आपको वो बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि आप अभी आकर आपको स्टेबिलिटी वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा वो सोच रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास अभी पैसा नहीं आ रहा है
वो अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए किसी और को स्टेबिलिटी को नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो स्टक महसूस कर रहा है और उस चीज़ को, इस चीज़ से, सिचुएशन से बाहर आने के लिए वो कोशिश कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, पर उसको लग रहा है कि वो सारी तरह से ना बंध चुका है, ऐसा उसको फील हो रहा है। फिर आया 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स से। तो शायद मदर इशू है आप दोनों के बीच में, तो वो ये सब कुछ छोड़कर ना खुद के ऊपर फोकस तो करना चाहती है, पर फैमिली वजह से वो दुखी है, फैमिली प्रेशर की वजह से वो ये सब कुछ कर नहीं पा रहा है, अपने मर्जी से सब कुछ सही नहीं कर पा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब है एंड दुखी भी है इस वजह से। पर वो नया तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, आपको एक इंटरेस्ट मतलब आपको एक ऑफ़र तो वो करना चाहते हैं, इसलिए डिवाइन से वो डिवाइन टाइमिंग के लिए इंतज़ार कर जाए, ठीक है। पर फिलहाल अभी तो उनके लाइफ में ओवरऑल एनर्जी में ये सब कुछ चल रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि आपके लिए, स्पेशली सिर्फ आपके लिए और लव लाइफ में उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके साथ करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज चल रहा है, वो हम लोग देखेंगे, ओके। अभी तक अगर वीडियो को नहीं लाइक किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लव लाइफ को में क्या एनर्जीज जा रहा है, आपके लिए उनका क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है, वो हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की जो लव इंटरेस्ट है, उनको हमारे उनके मन के अंदर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, उनकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स को लेकर हमारे व्यूअर्स एक पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक यू, थैंक यू प्लीज़ हम बताइए हमारे व्यूअर्स को लेकर हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनकी लव इंटरेस्ट क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है लव लाइफ को लेकर, हमारे व्यूअर्स को लेकर हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लव इंटरेस्ट, उनकी लव इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन। Ten of Wands, the Chariot, Wheel of Fortune, the Devil card, Three of Pentacles, Justice card, Three of Wands, okay, bottom of the deck में आया है Three of Cups, देख रहे हो, Three of Pentacles, Three of Wands, Three of Cups, and with the front में आया था Six of Wands, okay। टेन ऑफ वैंड्स इधर क्यों आया है डिवाइन, टेन ऑफ वैंड्स इधर क्यों आया है, द एम्प्रेस एंड टेन ऑफ कप्स, द चैरियट इधर क्यों आया है डिवाइन, द चैरियट इधर क्यों आया है, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून इधर क्यों आया है डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून इधर क्यों आया है, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, द डेविल कार्ड इधर क्यों है डिवाइन, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इधर क्यों है डिवाइन, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स इधर क्यों आया है डिवाइन, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स कार्ड फ्रंट पे आया है, द मून, बॉटम डेक में आया है द हैंडमैन, उसके नीचे आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो व्यूअर्स मैंने कार्ड सजा दिया है, तो देखिए
जो हमें दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपके पर्सन की जो इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है वो है, वो बर्डन महसूस करता है, ठीक है। फैमिली प्रेशर है उनको, शायद आपका आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो चांसेस दिखाई दे रहा है। अदरवाइज फैमिली मैटर तो है, कैरियर मैटर है, सही है, बट फैमिली इशू भी है, ठीक है। मदर इशू हो रहा है, या फिर जो वो मैरिड है या फिर मैरिड थे और उनसे एक बच्चा भी है, तो उधर से निकल के इसको सॉल्व करके आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी इधर तगड़ा वाला है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड इधर 3 ऑफ कप्स, वो सब आ गया है। एंड पहले जो आ गया था ना ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ सोर्स भी आया था, 3 की एनर्जी बहुत है, तो थर्ड पार्टी आपके शायद ज़्यादा है एक्चुअली, थर्ड पार्टी से ज़्यादा फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, ऐसा बहुत कुछ इशू है, एक साथ बहुत इशू है। पर आपके साथ वो फैमिली दिखता है, आपको एक मदर फिगर की तरह, उनकी बच्चों की माँ की तरह देखते हैं, काइंड हार्टेड उनके लिए देखता है, फैमिली बचाना चाहते हैं, बच्चे लेना चाहते हैं, पर मूवमेंट स्लो है। इस सब के लिए उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्डन आएंगे उनके ऊपर, या फिर आ रहा है ये, ऐसा उनको लगता है, या फिर ऐसा कुछ चल ही रहा है, ठीक है। फिर आया है द चैरियट, 7 ऑफ वैंड्स, द टावर एंड द टेम्परेंस, जो बता रहा है कि वो मूवमेंट लेना चाहता है, पर इस मूवमेंट के लिए ना उसको ये वाला चेंज से गुजारना पड़ेगा, और इसलिए वो डर रहा है। वो दिखा तो रहा है कि वो मुकाबला करेगा, पर उसको बहुत स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में ना एक टावर मोमेंट आ रहा है और आगे भी आएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन से उसको निकालने के लिए बहुत ताकत लगेगी, इसलिए वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो सही टाइम के लिए इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वो करियर वाइज एंड फैमिली में थोड़ा सा बैलेंस करके, खुद को बैलेंस करके फिर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि देखो वो फाइट करने के लिए खुद को रेडी कर रहा है, आगे मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, पर उसको पता है कि इसके लिए उसको ये टावर मूवमेंट से गुजरना पड़ेगा, मतलब फैमिली के साथ या फिर किसी एक को हटाकर इसके बहुत फाइट देकर आपके पास इसको आना पड़ेगा, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है, उसको फैमिली से बात करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस चीज़ से, इसलिए वो डर रहा है, इसलिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। फिर आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपको एक वो अपने ड्रीम फुलफिलमेंट की तरह देखता है, जैसे कि आप एक उनके लिए ख्वाबों की परी हो या फिर राजकुमार हो, ऐसा वो सोचते हैं। उसको लगता है कि डिवाइन ने आप लोगों को मिला है, तो कुछ तो रीज़न होगा, वो क्या रीज़न है ये सोचने की वो कोशिश कर रहा है। वो आपको एक परफेक्ट समझता है खुद के लिए, आप उनको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। मैरिज मेटेरियल भी हो, क्योंकि इधर फाइव ऑफ सॉरी नंबर 5 द हेल्पन कार्ड आया है, जो कि मैरिज को भी बता रहा है, वो ट्रेडिशनल मैरिज को भी बता रहा है। एक तो ये है कि वो सोच रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में मैरिज है, ऐसा उसको लगता है, पॉजिटिव भी हो जाता है, ऑफर भी करते हैं, पर वो अभी पेजेस की एनर्जी में है। देखो क्योंकि इधर एक भी कार्ड ना किंग वाला या फिर क्वीन वाला नहीं आया है, इधर एम्प्रेस आया, जो कि अलग में नहीं बोल रहा है, पर इधर कोई भी किंग नहीं आया, इधर सारे पेजेस आए। देखो पेज ऑफ कप्स, हाँ, पेज ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स पहले आया था, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्स, सारे पेजेस की एनर्जी, और एक नाइट का एनर्जी। देखिए मतलब किंग्स वाले एनर्जी में वो अभी नहीं है, नाइट वाले एनर्जी में स्लो मूवमेंट है, पर वो आना चाहते हैं। पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत बहुत स्टेबल एनर्जी है, पर वो मूवमेंट भी थोड़ा लेट करके, डिले करके, बहुत स्लो में आते हैं, ठीक है। स्लो है बट स्टेबल है। फिर आया है द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ कप्स, जो कि बता रहा है, जैसे कि मैंने कहा है कि आप लोगों के बीच रिश्ते में बहुत बुरा नज़र लग गया, या फिर उनके आसपास, आपके आसपास टॉक्सिक पीपल है, जिनको जेलसी फील करता है, जब तक वो उस चीज़ को समझ नहीं लेते, उस चीज़ को छोड़ नहीं देती, या फिर उनका कुछ बुरी आदत है, फिर ओवर थिंकिंग या फिर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, एक्सेसिव पॉर्न वगैरह देखना, ये सारी जो आदत है ना, बुरी आदत को जब तक वो छूट नहीं देते, जुआ वगैरह खेलना, इस सब को वो जब तक पीछे नहीं छोड़ते ना, वो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। और उसको ये भी लग रहा है कि अगर किसी टॉक्सिक पर्सन की वजह से वो छोड़ के चला गया था, अगर आपके पास वो आएंगे, ओवर थिंकिंग ये कर रहा है कि आपके पास वो लव अफेयर लेकर अगर आए, तो इस बार आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो इस रिजेक्ट चीज़ से वो खुद को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स बता रहा है कि वो आपको स्टॉप कर रहा है, आपके बारे में खबर निकाल रहा है, ठीक है। फिर आए 3 ऑफ पेंटिकल्स,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस कार्ड, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स एंड द सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो बता रहा है कि थर्ड पार्टी है, सोसाइटी का उत्तरदायी उसको है, या फिर किसी इलीगल मैटर से डील करते हुए आपके पास आना पड़ेगा, या फिर आप मैरिड हो या फिर वो मैरिड है, या फिर उनकी लव लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर या फिर कुछ भी लेकर वो अभी स्टक है, उसको एक लीगल मैटर से होकर आना पड़ेगा। उसके बाद ही वो आपको लव ऑफर दे सकता है, इसलिए उसको एक पेन से गुजारना पड़ेगा, तभी ये टेन पेंटिकल्स को वो इस सिचुएशन में आ पाएंगे। बट उसके पहले उसको टेन ऑफ सोर्ड से गुजारना पड़ेगा। और पढ़ रहा है टू ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी इधर हो सकता है, या फिर सेम सेक्स रिलेशन भी इधर हो सकता है, तो इसलिए वो परेशान है थोड़ा। थ्री ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि वो दूर से आपको देख रहा है, शायद ही आप दोनों के बीच में दूरियां हो, पर वो मन में आप लोग कनेक्टेड हो। 3D वर्ल्ड में शायद ही दूरियां है, पर 5D वर्ल्ड में आप लोग कनेक्टेड हो। वो दूर से आपके लिए खबर निकालता है, कॉमन फ्रेंड से आपके लिए आपका जानकारी लेते हैं, या फिर उनके पास न्यूज़ जाता है, कम्युनिकेशन देना चाहता है। लव ऑफर के साथ आना पड़ेगा, उसको लगता है कि स्टेबल लव ऑफर के साथ ही आपके पास आना पड़ेगा। मूवमेंट स्लो है, क्योंकि इधर देखो नाइट में भी आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, जो कि मूवमेंट थोड़ा स्लो है रादर नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। बट लव है एंड स्टेबिलिटी है, तो उसको स्टेबिलिटी के साथ ही आना पड़ेगा। पेजेस से नाइट होकर किंग की एनर्जी में, क्वीन की एनर्जी में आपके पास आना पड़ेगा, ये वो समझ रहा है। बट इसलिए वो थोड़ा अभी ये जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग आपसे छुपा रहा है, पर वो ये सब कुछ सोच रहा है। क्योंकि देखो उधर आया है सिक्स ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द हैंगमैन। फिलहाल अभी वो स्टक है, फिलहाल करंट एनर्जी में वो अभी स्टक है, हैंड है, मतलब। बट ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहा है, वो प्लान कर रहा है। इधर देखो लाइट चल रहा है, डिवाइन उनको सिग्नल दे रहा है, वो उनके दिमाग में बहुत प्लान चल रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है वो। एंड वो आना चाहते हैं एक सक्सेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनके आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके लव इंटरेस्ट आपका कलीग या फिर फ्रेंड हो, बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कॉलेज या फिर काम से आपका दोस्त की फ्रेंडशिप हुआ था, तो उस चीज़ को वो मिस कर रहा है, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस के साथ आना चाहता है। इसलिए सिक्स ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। लवर्स कार्ड, आप दोनों एक रोमांटिक कनेक्शन में हो और आप आओगे, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो आपके साथ ट्विंकलिंग एंड सोलमन एनर्जी इधर फील करते हैं। बट फिलहाल वो स्टक है, पर वो वर्क करना चाहते हैं, इसलिए वो प्लानिंग कर रहा है, वर्क कर रहा है। बट ये सारी चीज़ ना वो छुपा रहा है। द मून कार्ड आप लोग नहीं देख पा रहे, वो अपने इमोशन को छुपा रहा है, बट वो इमोशनल है, बट वो चीज़ को ना सरफेस में नहीं आने देना चाहते हैं। फिलहाल आपसे छुपा कर वो ये सारी चीज़ को प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट हम देखेंगे आपके लिए कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। पहले ना थोड़ा आपके लिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें लगा, फिर आपके पर्सन की तरफ से हम लोग चैनल मैसेजेस निकालेंगे। ओके, दो लेंगे। एक आया है आई एम ऑन द राइट पाथ, तो ये आप चांट कर सकते हो, लिख सकते हो। एंड लास्ट देखेंगे टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम हील्स एवरीथिंग, तो समय सब कुछ सही कर देंगे। ये आपको लिखना है, बोलना है अपने मन में। और दूसरा है आई एम ऑन द राइट पाथ। ओके, और आगे देखेंगे कि आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके, हमें डिवाइन हमारे व्यूअर्स के जो लव इंटरेस्ट है उन्हें क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पहला आया है आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो, तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो, ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि आप दुखी मत रहो। ठीक है, अपनी लाइफ को वो एंजॉय करो, उनके बिना या उनके साथ
आपको हर वक्त ना एंजॉय करना चाहिए। जैसे भी हो उस परिस्थिति, खुद को संभाल कर उस परिस्थिति में कुछ पॉजिटिविटी ढूंढकर आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। मैं अभी बस एक मौके की तलाश में हूँ, तो वो डिवाइन टाइमिंग के लिए और मौके की तलाश में है, आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं हूँ, पर शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। जैसे कि 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि उसको रिजेक्शन का डर है, उसको लग रहा है कि वो आपको खो देंगे, खो चुका है, ऐसा उसको कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं। क्यों आए प्लीज़ फॉरगिव मी, तो आपसे वो माफ़ी मांग रहा है। फिर आए तुम्हारे बिना मेरा खुशी तो जैसे गुम सा हो गया है, इनकम्प्लीट फील करता है, तो आपके बिना वो इनकम्प्लीट फील करता है एंड उनको आपके बिना खुशियाँ नहीं महसूस होता है। फिर आया है तुम्हारे बिना मैं भी परेशान हूँ, तो वो भी आपके बिना परेशान है। और लास्ट आया है तेरे बिना अधूरा है ये ज़िंदगी, तो आपके बिना वो इनकम्प्लीट है, जो कि मैसेज इधर भी आया है, इनकम्प्लीट इधर भी आया है लास्ट में, कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। तो ये था आपके लिए मैसेज। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल की और इस वीडियो की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लिक कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना लिया है, प्लेलिस्ट एंड कम्युनिटी पोस्ट से आपको अदर्स रीडिंग मिल जाएगा। एक ओवरऑल नेक्स्ट 40 डेज़ के लिए एक रीडिंग डाला गया है, आपके फुल लाइफ मतलब करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, मॉनिटरी वाइज, जॉब, ट्रैवल, हेल्थ, सबके लिए एक रीडिंग हम एवरी मंथ डालते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और तब तक के लिए जैसा गाइडेंस मिला उसको फॉलो करिए, खुद के ऊपर फोकस करिए, करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, दूसरों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। मैं मिलूंगी आपको सभी वीडियो पर, तब तक के लिए इतना ही, बाय।